अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आमतौर पर हम ऐसे लोगों को पेश करते हैं जो बड़े होते हैं, जनता के प्यार और दुलार से सेलिब्रिटीज बनते हैं। ऐसे लोग जो जनता की आंखों के तारे होते हैं, स्टार होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों पर कुछ लोग इल्जाम लगा देते हैं और उनसे सफाई मांगने का काम हमें करना पड़ता है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त दी जाती है। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम दलेर मेहंदी पर। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर इल्जाम है कि ये एरोगेंट हो गए हैं। दलेर जी, आप एरोगेंट कैसे हो गए हैं तो बाद में बताऊंगा। पहले जरा जनता को ये बताइए, आप असलियत में कैसे थे बचपन में? जी, मेरे फादर साहब ने और मेरी माता बलवीर कौर ने मुझे, जब मैं 5 साल का था तब से ही मुझे यही कहते थे कि ये हमारा बेटा गवैया है, ये सिंगर है। तो मुझे ट्रीटमेंट ऐसी मिली कि एज ए सिंगर मुझे कुछ बनाएं वो लोग। और मेरा नाम भी जन्म से पहले पूरा नाम जो सोचा था वो डाकू दलेर सिंह सोचा था माँ बाप ने। तो ये डाकू कहाँ से आ गया? दलेर सिंह तो मैं समझ में आता है। डाकू एक फिल्म थी जौहर महमूद इन गोवा, जो लोगों को याद होगी, और उसमें प्रेमनाथ जी ने डाकू दलेर सिंह उनका नाम होता है, प्रेमनाथ जी का। वो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो माँ बाप ने जब वो सीन, उनको फिल्म में सबसे ज़्यादा वही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि अगर साढ़े का रब ने पुत्र देता तो उसका नाम असी डाकू दलेर सिंह रखेंगे। तो इस डाकू ने कहीं डाका डाला? डाका डाला पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे फैंस हैं जिनकी बदौलत दलेर मेहंदी नाम चल रहा है, उनके दिलों में अपने म्यूज़िक के जरिए काफ़ी डकैतियाँ की हैं मैंने। ये बात सही है कि घर वाले आपको अमेरिका ले गए थे? जी, मेरे बड़े भाई जो अमरजीत जी हैं, शमशेर हैं, हरजीत हैं, ये मुझे बाहर ले गए थे। 86 में ले गए थे मुझे। और मैं वहाँ जाके भी जब मैं काम करता था वहाँ पे, कभी हॉट डॉग सेल करते थे, कभी बर्गर सेल करता था, कभी कॉफ़ी का पूरा एक ट्रक लेके तो सारा दिन कॉफ़ी बेचते रहना। इंडिया आपको उन्होंने टैक्सी चलाने का काम दिया था? जी, टैक्सी भी मैंने चलाई है काफ़ी देर बर्कले सिटी में, और अच्छा काम था मेरे लिए वो भी। लेकिन वो छोड़ के आप यहाँ आ गए हिंदुस्तान? वो मुझे बहुत खलता था कि ऐसा मेरा काम नहीं है, मैं हॉट डॉग बेचूँ या ये करूँ। तो मैं फिर वापस इंडिया आना चाहता था। तो एक शो था बहुत अच्छा, धर्मेंद्र जी का, सन्नी देओल का एक शो थी जो नाइट थी, वो देखने के लिए काफ़ी हम लोगों ने धक्के खाए टिकट लेने के लिए। जब मैंने वो शो देखा तब मेरे मन में ये आया कि ये जो सामने स्टेज है ये मेरी जगह है, मेरी ये जगह नहीं कि मैं यहाँ से बैठ के ऑडियंस में से वहाँ स्टेज की तरफ देखूँ, लोग मेरी तरफ देखें, स्टेज की तरफ। सपने बहुत देखते थे आप, मुझे लग रहा है। जी, सपने। जब मैं एक बॉम्बे गुरुद्वारा है चूना भट्टी, वहाँ मैं तबला बजाता था, तो मुझे 150 रुपये शायद महीना वहाँ पे तनख्वाह मिलती थी। तो वहाँ पे जो मुझसे भी पोस्ट से नीचे, इसको सेवादार कहते हैं, वो होता था। तो मैं उसको कहता था कि एक दिन आएगा जब तू मुझे मिलने के लिए तरसेगा। तो बोलता क्यों बे, क्या करने वाला है तू? मैं कहता था कि तू मैगज़ीन में देखोगे कि दलेर मेहंदी ने ये किया, दलेर मेहंदी सिंगर ने, फिर रेडियो में तुम सुनोगे ये गाना दलेर मेहंदी की आवाज़ में सुनिए। तो ये सुनने के बाद मुझे लगातार पीटना शुरू कर देता था। वो बोला तेरे इतने बड़े बड़े सपने, बकवास करता है, यहीं कहीं मर जाएगा रुल के, तू अपनी औकात देख। तो वाकई जब तारा रारा और बल्ले बल्ले हिट हुई मेरी, 3 साल बाद मैंने उसको ढूंढा और मैंने उसको बोला कि आप मुझे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप दलेर मेहंदी हो, ये गाने। मैं कहा नहीं, कुछ और सोचो, 15 साल पीछे कुछ सोचो, कभी मिले हो मुझे? बोलता कभी नहीं मिला। मैंने तेरे साथ 1 साल रहा हूँ आपके साथ। उसको फिर याद दिलाया तो फिर वो रोया और बोलता है कि इतनी बातें करते थे, सारी सच्ची हो रही हैं यार, ये क्या चीज़ें हैं। उनको तो आपने याद दिला दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी जिनको इस बात की शिकायत है कि सफल होने के बाद, स्टार बनने के बाद में दलेर मेहंदी एरोगेंट हो गए, उन्हें भूल गए।
एक नाम है जवाहर वट्टल का। जी वो ये कहते हैं कि अगर मैं ना होता तो शायद किसी को कभी ये पता भी नहीं चलता कि दलेर कौन है और मेहंदी कौन है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर दलेर मेहंदी ना होता तो किसी को पता ही नहीं होता वट्टल कौन है क्या है। वट्टल को भी तो मेरी वजह से या मुझे उनकी वजह से पहचान मिली है, तो ये तो मैं कहूँ कि वो बड़े एरोगेंट है, कभी बताते नहीं कि दलेर मेहंदी की वजह से मेरा नाम हुआ है। लेकिन ये सही है कि शुरू के जो गाने थे वो उन्होंने बनाए? जी नहीं, मैं आज यही क्लियर कर देता हूँ कि सारी जनता भी सुन रही है इस बात को कि जवाहर वट्टल साहब ने म्यूज़िक अरेंज कराया था रवि पवार और बबलू से। उनका सिर्फ योगदान ये था कि उन्होंने मुझे मैग्ना साउंड कंपनी से मिलाया और उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। क्योंकि बोलो तारा रारा मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मेरे मम्मी ने मुझे ये गाना दिया, उनकी बदौलत मैंने ये गाना उनसे ही सीखा, उनसे सुना ये गाना। अगर ये गाना जवाहर वट्टल जी का होता तो मैं कहता कि हाँ उन्होंने मुझे बनाया है। तो ये जिसकी कंपोजिशन होती है और जिसके लिरिक्स होते हैं वो सॉन्ग का अधिकारी होता है। तो इस हिसाब से जवाहर वट्टल जी ने लिख दिया कि म्यूज़िक डायरेक्टर एंड कंपोजिशन बाय जवाहर वट्टल, वो मुझे गवारा नहीं हुई बात। मैंने कहा इसमें या तो मेरी मम्मी का नाम आना चाहिए या लिखो पुराना फोक सॉन्ग है, आपने जब म्यूज़िक दिया ही ना, आप कैसे हो म्यूज़िक डायरेक्टर इसके। तो इस बात पे उन्होंने फिर कहना ये शुरू कर दिया कि बड़ा एरोगेंट है, ये है वो है। तो वो अपनी तरफ एरोगेंट है या नहीं है ये तो बता दीजिए। मुझे तो लगता नहीं है, और सही बात में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और एरोगेंट कुछ अलग सी चीज़ नज़र आती क्या है ये। जब मैं 14 साल उस पुराने साथी को ढूंढ सकता हूँ जो मुझे मारता था कि तू कुछ नहीं बन सकता, जो मुझे जलील करता था, मैं उसको ढूंढ के मिल सकता हूँ कि यार मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। तो जवाहर वट्टल जी को तो शायद लगना नहीं चाहिए कि मैं एरोगेंट हूँ। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जी, अमिताभ बच्चन के साथ आपने फिल्म में गाना गाया, उससे आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, मृत्युदाता फिल्म में। जी जी जब वो फिल्म हिट हो गई, गाना हिट हो गया, जी, तो आपने लोगों से ये कहा कि ये तो मृत्युदाता हैं और मैं अमिताभ का नया जन्मदाता हूँ। नहीं, ये कभी मैं ऐसे कभी सोच नहीं सका, ना बोला, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत बच्चन साहब का बचपन से फ़ैन था। मैं तो उस लायक ही नहीं था कि मैं इस स्टेज तक पहुंचता। मैं तो तरसता था, अभी भी उनको जब मिलता हूं तो बिल्कुल एक फ़ैन की तरह उनको देखता ही रहता हूं। ये मीडिया ने बड़ी बात उछाली थी कि आपकी बदौलत एंट्री हुई है, आपकी बदौलत। तो मैं कहता था ऐसा नहीं है, मुझे तो खुद बच्चन साहब ने बुला के अपने साथ चांस दिया है। तो ये गलत है मेरे पे इल्ज़ाम कि मैंने ऐसे कहा है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। बोलिए। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि पंजाब में ये फेमस है कि इट पुट्टों का एक सिंगर निकलता है, जी जी, उनसे आपको कभी कंपटीशन भी फील होता है या आप उनको उस लेवल पर अभी नहीं समझते? क्योंकि हमने देखा है कि लच्चरता बहुत आ गई है वहाँ पे लोकल लेवल पे भी सिंगर्स में। तो आपको उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैंने सीखा इतना है गाने को कि मैं अगर मैंने गज़लें गानी तो मैं गज़ल गा सकता हूँ, कवाली गानी कवाली गा सकता हूँ, फिल्मी गाना फिल्मी गा सकता हूँ, पंजाबी पॉप गाना पंजाबी, अगर मैंने सिर्फ भजन गाने शब्द गाने वो गा सकता हूँ। तो कभी कंपटीशन से डर नहीं हुआ। मेरी एक कवाली बड़ी हिट हुई है, तू मेरे रूबरू है, मकबूल फिल्म की। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है, ये कवाली। फिर मेरी गज़ल नुमा, कजरा रे नैना वाले, नैना तेरे चंबल दे लुटेरे, ऊंचे मचानों से बादल उड़ाते हैं। और बोलो तारा रारा कंजर कलोल कर दी, बोलो तारा रारा, हाय हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां, सानू कट्टिया वांग कसाइयां के बह गए अस दिल फड़ के जद मोरा वांग पहला पाइया। आपकी अदालत में आज हम इल्जाम लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं पॉप स्टार दलेर मेहंदी। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर आरोप है कि ये सच्चाई से भागते हैं। दलेर जी, भीड़ एक सच्चाई है जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं। जाहिर है कि लोग प्यार करते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना कि भीड़ से बहुत डरने लगे हैं आप आजकल। भीड़ मैंने इतनी देखी है, डरने का सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने शो के अंदर
कोई 1-1 लाख 1.5 लाख लोगों का मैंने हुजूम देखा है, डांस करते देखा है। लेकिन आपने दिल्ली पुलिस को एक बार चिट्ठी लिखी कि मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए क्योंकि मुझे भीड़ से बचना होता है। एक कारण था लिखने का कि मुझे कुछ 1 साल से थ्रेटन आ रही थी, जो कि कहा जा रहा था कि ये शायद अबू सलीम की आवाज़ है, जो 1 साल से लगातार फ़ोन पे मुझे कहते रहते थे, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। बाद में मुझे खुद ही पुलिस वालों ने वो टेप मेरे सामने रख दी कि आपकी कहीं बात होती है तो जाहिर है सारी दुनिया डरती, मैं भी डर रहा था। मैंने कहा जी मेरी कहीं किसी से बात नहीं होती। तब उन्होंने मुझे वो टेप सुना दी। मैंने कहा आप 1 साल से टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, या आप ये पूरी कार्रवाई करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी आप फिर लेटर लिख के दीजिए। तो मैंने अगर उसको लेटर में लिख देता जी मुझे थ्रेटन मिल रही है, तो वो बहुत ही मेरे लिए बड़ा ख़राब होना था, मेरे शो के लिए बड़ा ख़राब होना था कि हर जगह मैं शो करने जाता हूँ तो लोगों को ये बहाना मिल जाता है कि यहाँ कोई वारदात ना हो जाए, जब मर्जी शो मेरा कैंसिल कर सकते थे जो मेरे अपोजिट लोग थे। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा जी आप इस तरह से लिख के दीजिए कि भीड़ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरह आप एक एप्लीकेशन दीजिए। तो ये बात तो, ये इल्ज़ाम तो सही है कि सच्चाई से भागे आप। सच्चाई ये थी कि आपको दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम के फ़ोन आते थे, लेकिन पुलिस को आपने वो स्वीकार नहीं किया। क्योंकि मैं कहना तो माफ़ी चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जिन लोगों ने, कितने लोगों बेचारों ने सच्चाई बताई तो भगवान को प्यारे हो गए, तब पुलिस कुछ कर नहीं पाई। तो मैं चाहता था कि पहले पूरी बात समझ आ जाए कि पता लग रहा है उधर से शायद जॉनी लीवर साहब ही आवाज़ चेंज कर करके मुझे बोलते जा रहे हैं मैं अबू सलीम बोल रहा हूँ। तो कि वाकई ये फ़ोन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब पुलिस ने बताया कि वाकई उन्हीं का फ़ोन आपको आता है, तो मुझे यकीन हो कि ठीक है ये वही। लेकिन ये सच है कि आपको अंधेरे से बहुत डर लगता है? जी हाँ, मुझे ना जाने क्यों मैं अंधेरे से बहुत घबराता हूँ। काफ़ी बार मैंने ऐसी आत्माओं को देखा है जो मुझे फिर घबराहट होती है। आपको लगता है अंधेरा होगा तो कोई भूत प्रेत आ जाएंगे? भूत प्रेत देखिए जी, सच्चाई ये है कि कोई आदमी हो तो आदमी फाइट कर भी ले उसके साथ। अब अंधेरे में अब अंधेरे में आपको थप्पड़ पड़ते जा रहे हैं, अब क्या करेगा? किस चीज़ से लड़ेगा अंधेरे में? गाना सुना सकते हैं, शायद वो भी नाचने लगे। तो क्या पता अब भूत मान लीजिए अंग्रेजी निकल आए पंजाबी सुनना ही ना चाहता हो फिर क्या होगा? तो और ज़्यादा पिटाई करेगा। और पिटेगा कि क्या करना है। आपका नाम जी दलेर रखा जी, लेकिन उस समय शायद माता पिता को ये नहीं पता था कि ये थोड़ा डरेगा अंधेरे से। ये बिल्कुल सही बात है। मैं पूछता भी था कि आपने नाम रख दिया दलेर, आपको डरपोक सिंह रखना चाहिए था, इतने अंधेरे में डरने वाले को। पर कुदरत समझ नहीं आई कैसा होता है मेरे साथ, अंधेरे में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने अब तक जितने भी गाने गाए हैं उनमें आपका जो सबसे पसंदीदा गाना है वो आप एक बार सुनाइए। आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आपने। थोड़े से डांस के साथ प्लीज। नहीं थैंक यू। और साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां, सानू कट्टिया वांग कसाइयां के बह गए अस दिल फड़ के जद मोरा वांग पहला पाइया। जितनी देर कंट्रोवर्सी चली मैं एक दिन रोया नहीं। मैं रोया भी इसलिए हूं कि मैं अकेला पड़ गया। आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में हैं पॉप म्यूजिक के बादशाह दलेर मेहंदी। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने का धंधा किया। दलेर जी, इल्जाम मेरा नहीं है, पंजाब पुलिस का है। जी, और पंजाब पुलिस के केस के मुताबिक बख्शीश सिंह नाम के एक आदमी ने, जो पटियाला के पास एक गांव में रहते थे, उन्होंने शिकायत की, एफआईआर दर्ज कराई कि आपने अपने भाई के साथ मिलकर विदेश भेजने के नाम पर उनसे लाखों रुपए लिए। जी, ये मैंने भी जब पहली बार न्यूज़ में देखा उनको, बख्शीश सिंह को, तब सुना कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 3 लाख रुपए दलेर मेहंदी को और उसके भाई के ज़रिए उनके हाथ में दे के आया हूँ। और जगह कौन सी वो पहले न्यूज़ में बता नहीं रहे थे। और जिस वक्त मैं पंजाब गया, जब अरेस्ट हुआ
जो आप पहुंचा तो पता लगा जी, उन्होंने कहा जी कनॉट प्लेस में दलेर मेहंदी का ऑफिस है, मैं वहाँ पे दलेर मेहंदी को 3 लाख रुपया दे के आया हूँ। 3 साल से कभी मैं कनॉट प्लेस भी नहीं गया था। जिस तरह से मेरे इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि मैंने कनॉट प्लेस के किसी ऑफिस में गया हूँ, तो 3 साल से कभी दलेर मेहंदी कनॉट प्लेस की तरफ गया ही नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि शमशेर सिंह आपके भाई हैं। जी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल सच्चाई है ये बात भी सही है कि उन पर इस तरह के इल्ज़ाम थे, इसीलिए आपको उस मामले में लपेटा गया। मुझे जो अब मुझे कहने की ये लगता है कि सिर्फ जान के उनको एक आदमी को फंसा के एक प्लान बना के मेरी तरफ आने का एक रास्ता ऐसा बनाया गया जो मुझे अब लग रहा है। तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि शमशेर जी भी इसके अंदर उनकी एक्टिविटीज़ रही होगी कि नहीं, मैं मान नहीं सकता हूँ। नहीं, आपके ये जो भाई हैं शमशेर सिंह, जिन वो पर... मेरे साथ 5 साल पहले मेरे साथ तबला बजाते थे। हमारी कुछ अपना मन मुटाव था 5 साल पहले ही, तो वो मैंने उनको अलग कर दिया था अपने आप से। उसके बाद ये केस तो पिछले साल का जब निकाला तो मैंने उनको बताया कि ये तो 5 साल से हमारे साथ काम ही नहीं कर रहे हैं, इनका अपना ऑफिस है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कभी इसके अंदर मैं गया ही नहीं हूँ। आप उनके ऑफिस में नहीं गए? जी नहीं। आपका उनसे कोई संबंध नहीं है? था। उन्होंने जो किया उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। तो पंजाब पुलिस को आपसे ऐसी क्या बैर है कि आपको फंसाएगी उस केस में? क्योंकि शमशेर जी के पास मेरे हिसाब से जैसे पुलिस ने मुझसे 1.5 करोड़ मांगा तो उनसे शायद 1.5 लाख भी ना निकलता या 1,500 भी ना निकलता। उन्होंने कहा कि इस आदमी के पास तो कुछ निकलना ही नहीं है, तो पकड़ो दलेर मेहंदी को, जहाँ से पैसा मिल सकता है। आपको उन्होंने साफ साफ ये कहा कि 1.5 करोड़ जी, पटियाला के जो DSP राजेंद्र पाल सिंह अनंत, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने सुना है कि इस तरह शमशेर सिंह जी को किडनैप किया गया है करनाल से, तो आप ज़रा पता करें कि वो किडनैपर कौन है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा, यानी कि कबूतरबाजी, मैंने पहली बार कबूतरबाजी उनके मुंह से सुना, कबूतरबाजी, और आप लोगों को बाहर भेजते हो, आप ढोलक के जरिए लेके जाते हो, इसके जरिए लेके जाते हो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं आपको समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं? कहते जी आप, तेरा भाई बंदा है यहाँ पे सदर थाने में, और इस मामले को अगर रफा दफा करना है तो 1.5 करोड़ रुपया लेके यहाँ पे आओ, तो ताकि इस काम को ख़त्म किया जाए, नहीं तो सुबह हम आपकी मीडिया में बैंड बजा देंगे। तो यकीनन मैं सच्चा था, मुझे डर था ही नहीं। मैंने कहा आपने जो करना करो, आपको 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। उसके बाद सुबह प्रेस में आया कि शमशेर मेहंदी गिरफ्तार, दलेर मेहंदी फरार। और उस टाइम जब वो फरार की उन्होंने न्यूज़ दी है, उस शाम मैं दिल्ली के अंदर शो कर रहा था, और उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस तरह मुझसे पैसे मांगे गए हैं और इस तरह मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। इसके लिए मीडिया मेरा साथ दे, क्योंकि मीडिया सारी सच्चाई बाहर ला सकता है। बजाय मीडिया ने मेरा साथ देने के 1 घंटे बाद बोल दिया कि बुरे फंसे दलेर मेहंदी, उल्टे इल्ज़ाम पंजाब पुलिस पर। तब फिर मेरा विश्वास सब चीज़ों से काफ़ी हट गया। फिर मैंने कहा अब इनके सामने अब सच्चाई क्या बोले, जब इतना सच बोल दिया है। उसके बाद फिर पुलिस तो मेरे बिल्कुल वैर पड़नी थी कि इतना ओपन मैंने बोल दिया ये लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं। फिर तो क्या था, फिर पूरी पंजाब की स्टेट एक दलेर मेहंदी के पीछे ही पड़ गई। अगर आप इतने सच्चे थे, आपने कुछ नहीं किया था, आपने हिम्मत से मीडिया के सामने कह भी दिया, फिर पुलिस से बचने के लिए भागते क्यों फिर आप? जब मैं मीडिया में मैंने बोला तो उसी वक्त मुझे एक सज्जन मीडिया में ही बोल दीजिए आपके पास एंटीसेप्टरी पता नहीं बेल है। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है यार? तो बोलता आप इतना कुछ बोल रहे हो, आपको पता है कि आपके वारंट निकाल रखे हैं? मैं कहा मेरे पास तो कोई संबंध नहीं, कोई वारंट, कोई चीज़ नहीं मेरे पास आई है। वारंट किस चीज़ के, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तब मुझे समझ आई कि इनके हाथ आना, क्योंकि मैंने इतना ओपन बोल दिया है। तो यहाँ तो बड़े बड़े सूरवीर को आपको पता है, पुलिस चाहे वो पंजाब की हो चाहे एक छोटी सी जगह की हो, मार मार के भूसा भर के अच्छे खासे आदमी को सीधा कर देती है। तो मैंने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं इनके हाथ आने का। यहाँ से आप जितना हो सके, जब तक मामला इनके सामने पूरा क्लियर नहीं होता, पूरे मीडिया के अंदर बात नहीं फैलती, लोग अच्छी तरह नहीं जानते, अरेस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिनेश जी, आपकी एब्सेंस में जब पुलिस आपको ढूंढ रही थी जी, उन्होंने आपके फार्म हाउस पर रेड किया जी, और पुलिस का ये कहना है कि जो आपके सिक्योरिटी गार्ड थे वो डॉक्यूमेंट्स को जला रहे थे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो क्लिपिंग दिखाई जाए जिसमें दिखाया गया था कि एक अलमारी तोड़ रहे हैं, उसमें से पासपोर्ट गिर रहे हैं, कुछ कागजात गिर रहे हैं। और मैं वो जब न्यूज़ देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि मेरे फार्म हाउस का, जहाँ मैं रोज़ रहता हूँ, ये कौन सा पार्ट है जिसे तोड़ रहे हैं, कहाँ से इतना कुछ चीज़ें गिर रही हैं। और जब मैं अपने फार्म हाउस पे गया तो मेरी, क्योंकि अपनी कोई चीज़ें है ही नहीं थी, तो मैंने पूछा पुलिस को कि आप जब वो वीडियो में दिखाते थे कि इतने पासपोर्ट गिर रहे हैं, ये गिर रहा है, वो कौन सी जगह है? बोलते ही वो साहब अरेंज हो जाता है। ये कोई जवाब
तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर आज 8 सालों से मेरा जो ऑफिस है F55 लाडो सराय, एक ही मेरा ऑफिस है। मैं न्यूज़ में देख के बड़ा हैरान होता था कि दलेर मेहंदी के ईस्ट ऑफ कैलाश में छापा मार दिया ऑफिस के अंदर, दलेर मेहंदी के बॉम्बे ऑफिस में छापा मार दिया, दलेर मेहंदी कनॉट प्लेस में। मैं कहता ये रातों रात मेरे 12-13 ऑफिस कैसे बन गए, मुझे नहीं समझ आ रही। तो इतना जो मैंने पुलिस के बयान देखे उसके मुताबिक तो 50 आदमी पंजाब और दिल्ली पुलिस के गए थे रेड करने के लिए। उन्होंने बॉम्बे के ऑफिस पर भी रेड किया, उन्होंने जो ग्रेटर कैलाश का आप कह रहे हैं E13 नंबर, इस पर भी रेड किया, और उन्होंने कहा कि आधा दर्जन पासपोर्ट बरामद किए। वो देखिए पुलिस के अपने शौक होंगे बॉम्बे घूमने के, ईस्ट ऑफ कैलाश, पटना साहब चलो माथा टेकने जाना है, तो इसी दलेर मेहंदी का बहाना मिला, इसी बहाने दिखाए जाओ यहाँ रेड मार रहे हैं वहाँ रेड मार रहे, अपने काम करते जाइए। मेरा तो ऑफिस लाडो सराय था जो खुला रहा, उन दिनों भी मेरा ऑफिस खुला रहा। ऑफिस में एक बार भी हमारे पुलिस की रेड नहीं हुई। SP परमजीत सिंह उमरा नंगल जी, इनका बयान है मेरे पास में जी। इन्होंने कहा कि इस पूरे काम में दलेर मेहंदी के साथ में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर भी इन्वॉल्व थे, उनकी भी जांच की जा रही है। क्या कहें, बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि कहना नहीं चाहिए। जब मैं अरेस्ट होके गया, मेरा तो एक नए तरीका जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है, यही रहता था कि कहते थे यहाँ बैठ के प्लान होते थे कि हुण इत्थे रवीना आके नचेगी, हुण इत्थे एक दिन उसको बुलाएंगे, करिश्मा कपूर को पूछेंगे कैसे आदमी ले जाते हैं। तो ये सारी सिर्फ बकवास की बातें थी, क्योंकि हम लोगों ने शोज़ इकट्ठे किए थे 99 में रवीना टंडन जी के साथ, करिश्मा कपूर के साथ। तो 5 साल से हमारे बहुत बड़े शो जो आम जैसे टूर जाते हैं, शाहरुख खान के जाते हैं, दलेर मेहंदी के जाते हैं, तो वो शो के आधार को लेके इन्होंने बना दिया कि इसमें रवीना भी इन्वॉल्व है, करीना भी इन्वॉल्व है, जूही चावला भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अगर इन्वॉल्व होते तो आज सामने कुछ लेके आते। आप कह रहे हैं कि जब आपको इंटरोगेट किया आपके सामने उन्होंने इस तरह की बातें की? मैं हैरान था जब मुझे जो आज सच्चाई, जो दुख आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहले मुझे पता ही नहीं था कि बेल होनी कितनी ज़रूरी है, क्या नहीं है। फिर मुझे दिल्ली से वही बेल मिली जो चाहिए थी, जो एंटीसेप्टिव बेल। उसके लिए इन वकीलों को इतना पैसा चाहिए, उनको चाहिए, खूब पैसा लगाकर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। जब मुझे डेट दी गई कि कोर्ट ने कहा कि आप पटियाला थाने पहुँचें, पटियाला थाने जब मैं पहुँचा हूँ, और सारे उसके बाद कवरेज मीडिया ने भी दी है कि वहाँ पे 6 बसें अरेंज कर रखी थी पुलिस ने खुद ही, जो कि जिन्होंने मेरी गाड़ी के साथ भी तोड़ फोड़ की, अंडे फेंके, काफ़ी चीज़ें फेंकी, और कह रहे हैं कि देखिए पब्लिक कितना इनसे नफ़रत कर रही है, उनके परिवार वाले कितने दुखी हैं जिनके पैसे खा लिए दलेर मेहंदी ने। बाद में उन्हीं लोगों को पुलिस खाना खिला रही है, लंगर बरता रही है, चाय दे रही है, जो मीडिया ने कवरेज की। तो जब मैंने वहाँ पे बड़ी मुश्किल तक अंदर तक पहुँचा, तो मुझे उन्होंने बजाय ये पूछने के, मुझे ये पूछ रहे हैं, अच्छा ये दस यार रवीना टंडन किद्दां नचदी है, अच्छा ये दस यार वो कैसी दिखने में है। मैंने कहा ये कोई सवाल नहीं है, आप पूछो, जो आप बातें करना चाहते हैं मुझे बताइए कि किस किस चीज़ बात में आप जानकारी लेना चाहते वो बताइए। तो ऐसी कुछ बात नहीं थी, कुछ नहीं की उन्होंने। अच्छा फिर वो गाना सुना दो, नाना नाना नारे सुना दो, फलाना गाना सुना दो। तो मैंने बैठा, सुनाए, गाने भी सुनाए। और फिर पहले ही साथ मुझे दुख हुआ कि पहले जाते मुझे कहा कि SHO साहब आप बताइए कि आप अपनी तसल्ली क्या करना चाहते हैं। वो बोलते जी मुझे अपने आप कोई मार्क बताइए। तो मैंने बोला कि मेरे हाथ में एक निशान है, आप ये दे सकते हैं, मेरी आँख पे भी निशान है। तो बोले बताइए SHO साहब आपकी क्या डिमांड है। वो बोलता है जी इनकी पैंट उतारिए। तो मुझे दुख तो बहुत हुआ कि ठीक है ये गवर्नमेंट के लोग हैं, वर्दी पहनी हुई है, लेकिन अगर ये वर्दी इसकी ना होती, इस पोस्ट पे ना होता, तो इस आदमी की औकात नहीं है कि ये दलेर मेहंदी के सामने ऐसे खड़ा होकर भी बात कर सके। लेकिन ये कह रहा है इसकी पैंट उतार दो, इसको इतनी शर्म नहीं इस बात की। फिर मैंने कहा ठीक है जी, मैंने अपनी पैंट उतारी और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बताइए कि आप कहें तो अंडरवियर भी उतार दूँ। तो बोलते हैं जी नहीं आप पैंट उतार के खड़े रहिए। मैं पैंट उतार के खड़ा रहा और
जो आप बता रहे हैं काफ़ी दर्दनाक और खौफनाक हम इसको कह सकते हैं। जितनी देर कंट्रोवर्सी चली, मैं एक दिन रोया नहीं। आप उनकी सारी कवरेज दे सकते हैं। मैं मुस्कुराता था हरदम। क्यों? मैं रोया भी इसलिए हूं कि मैं अकेला पड़ गया। मीडिया, और देश के नेता मैंने कारगिल के लिए इतना किया, गुजरात में अर्थक्वेक आया, 16 घर मैंने बनाए। उसके बाद दिल्ली के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया सिर्फ ग्रीनरी के लिए। क्यों? जो मैंने पैसा लगाया वो मैंने पब्लिक से कमाया है। अपने माँ बाप की जायदाद नहीं लुटा नहीं रहा था, जायदाद से नहीं लुटा रहा था, क्योंकि मेरा मन में आता था कि मैंने पब्लिक से कमाया है और पब्लिक पे वापस लगाना है। इनका ही पैसा है, इनके ऊपर लगाना है। तो मैं तो ऐसी सोच लेके एक चल रहा था। मैं हैरान हो गया तब के जितने बड़े बड़े नेता थे वो भी सारे एकदम साइड पे हो गए। बोलते हैं जी आप फिक्र मत करो, ऐसा तो एक बार इंदिरा गांधी जी के साथ भी हुआ था, फलाने के साथ भी हुआ था। मीडिया एक तरफ हो गया, नेता एक तरफ हो गए, सिर्फ मेरे साथ रही ऑडियंस, जनता, दर्शक। वो भी जो मीडिया ने तो ये कह ही दिया कि मैं बड़ा हैरान होता था जब मैं टीवी न्यूज़ देखता था। कहते थे कि आप बताइए क्या लग रहा है आपको इस केस के अंदर। उधर से वो बकवास कर रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 साल के लिए तो दिलेर मेहंदी अंदर रहेंगे ही रहेंगे, उनको कुछ छुड़ा नहीं सकता है। जो हमने अब तक ये केस देखा वो, तो मैं हंसता था यार ये 7-8 साल, क्या मैं दाऊद हूँ, क्या मैं कोई इतना बड़ा टेररिस्ट हूँ, मैंने क्या ऐसा कर दिया जो ये लोग। सिर्फ यही मेरे पे इल्ज़ाम था कि मैंने 31 लोगों को बाहर भेजने के लिए कहा है। आप सारे ये बात को सोचो कि अगर मैंने आदमियों को बाहर भेजना है या लोगों को वीज़े लगाने हैं तो मुझे सिर्फ एक पटियाला का शहर ही मिलना था कि मैं उसको ही चूज़ करूँ कि वहाँ से 31 आदमी को मैंने बाहर भेजना है। मेरे के ऊपर जलंधर से कोई क्यों नहीं उठ रहा, कोई दिल्ली से क्यों नहीं कह रहा मुझे, कोई बॉम्बे से क्यों नहीं कह रहा। वो कौन 31 लोग थे? आफ्टर ऑल पुलिस के पास में 31 लोगों ने अपनी कंप्लेंट तो दी, शिकायत जी तो दी। वो कंप्लेंट जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया कि आपको पता है कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट क्या है। मैंने कहा सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 31 आपके खिलाफ़ कंप्लेंट्स हैं। मैं कहा दिखाइए क्या है। शुक्र उनका अमरजीत सिंह होम इंस्पेक्टर, उन्हें दिखाया सरकारी कागज़ के ऊपर ही 31 कंप्लेंट बनी हुई है। सरकारी टाइपराइटर से कंप्लेंट होती, कोई अलग कागज़ लेके आए, एक ही सरकारी कागज़ जो पुलिस का अपना ही है, उसी टाइपराइटर, एक ही टाइपराइटर से 31 कंप्लेंट आपने बना दी। कंप्लेंट क्या है? एक कह रहा है कि पंजाब पुलिस का आदमी कह रहा है कि दिलेर मेहंदी कहता है कि आप बड़े खूबसूरत हो, बड़े जवान हो, आप कहाँ पंजाब पुलिस में हो, मैं आपको अमेरिका की पुलिस में भर्ती कराऊंगा। ये सिर पैर ऐसी बातों का। अगर ये चीज़ें क्लीन थी तो क्यों नहीं मीडिया के सामने दिखाई कि ये 31 FIR के अंदर आज तक खुली है। FIR के अंदर कोई कह रहा है मुझसे 12 लाख लिए हैं, कोई कह रहा है 10 लाख लिए हैं। कहाँ लिए हैं? 2 ही जगह बना रखी है उन्होंने। एक बताइए कि दूख निवारण गुरुद्वारे के सामने दिलेर मेहंदी आया, गाड़ी में बैठा था और हमने उसको 12 लाख दिए। उन्होंने कहा मैं आपको बाहर भेज दूंगा और पैसे लेकर चला गया। दूसरा वेन्यू बना रहे दूसरी जगह, पटियाला यूनिवर्सिटी के सामने, ये 2 पटियाला, ये 2 जगह उन्होंने बताई है कि जहाँ से दिलेर मेहंदी आता था और पैसे लेके चले जाता था। एक ही शहर मैंने क्यों चूज़ किया?
जो मेरा अपना भी नहीं, जिसे मैं जानता भी नहीं। अगर मैं इतना गलत होता तो मैं इस तरह तरीके से चलता, क्योंकि सारी चीज़ें गलत थी। मैं सिर्फ इसलिए चौड़ा होता था, मैं इसलिए अभी मैं रोया हूँ सिर्फ इसलिए कि एक अपनापन है, वरना मैं मीडिया के सामने या कैमरे के सामने कभी नहीं रोया। क्यों? मुझे पता था कि दूध का दूध पानी का पानी होना है। जब आप अमेरिकन एम्बेसी में जाते हैं, कोई भी आदमी इस बात को सुने, अमेरिकन एम्बेसी और कनेडियन एम्बेसी, वहाँ पे आपने जो भी किया है उसके प्रूफ उनके पास पड़े होते हैं कि दिलेर मेहंदी के साथ कब कब कौन गया। मैंने 95 से लेके अब तक के पूरे ग्रुप का अपना दिखाया है कि ये मेरे फैमिली मेंबर हैं। 12 लोग ही हम लोग जाते थे, 12 ही वापस आते थे। इसके सिवाय कोई 13वां आदमी है तो मैं फिर उसके अंदर गुनाहगार हूँ। तो इसलिए मैं बहुत चौड़ा होकर कहता था कि दूध का दूध पानी का। वो हुआ भी, भगवान ने मेरी जीत की, क्योंकि मेरे साथ गुरु नानक महाराज, भगवान का इतना हाथ था बड़ा, और तो सारे रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन मेरा यकीन, जो आस्था थी भगवान के अंदर, वो नहीं टूटी और मैं कामयाब भी हुआ। बाद में डीजीपी पंजाब सिद्दीकी को आप टाइम मैगजीन पढ़िए, उसके अंदर इतना सा वर्ड कह के अपना पीछा छुड़ाया कि ओहो हमसे सिर्फ इसलिए गलती हो गई कि दिलेर मेहंदी और शमशेर मेहंदी की शक्ल बहुत मिलती थी, इसलिए पुलिस से इतनी बड़ी गलती हुई है। ये आपने कह दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक आदमी को आपने बिल्कुल आसमान से बिल्कुल नीचे गिराया, उसके बाद इतना टॉर्चर, उसके बाद सब ने मिलके लगाया कि बस दिलेर मेहंदी अब ख़त्म हो गया। फिर भी मेरी हिम्मत थी कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद और कोई होता तो शायद मर ही जाता, सुसाइड कर लेता। मैं आया बाहर, उसके बाद आके शारा रारा हिट एल्बम मैंने आके दी, अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। और मुझे यकीन अपने आप पे, भगवान पे और अपनी जनता पे, अपने दर्शकों पे, कि आज मैं जितनी बुलंदी पे था उससे भी मैं आगे जाऊंगा इसके अंदर। दलेर जी, अब तो पुलिस ने जो बयान दिए हैं, पंजाब की वही पुलिस जिसने आपके ऊपर केस किया था, उस पुलिस ने कोर्ट में अप्लाई किया है कि हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं, हम केस वापस लेना चाहते हैं। अब देखिए, वो भी अब ये भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा दुख है। एक बार पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, कोर्ट कहता है कि आप दोबारा री इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब पुलिस कुछ हो तो करे फिर दोबारा, क्योंकि पुरानी टीम सारी, जो टीम मुझसे पैसा मांग रही थी, वो तो सारी सबके फटाफट तबादले कर दिए उन्होंने। घबरा गए कि अब कुछ है नहीं तो करें क्या, एक दिन तो पोल खुलेगी, क्या सामने लेके आएंगे दिलेर मेहंदी की इसमें गलती है, कैसे पेश करें। सारे तबादले हो गए। जब नए लोग आए, उन्होंने पुनर्गठन करके जब उसको देखा, क्लीन चिट दी, तो कोर्ट ने कहा जी री इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाए, दोबारा फिर क्लीन चिट दे दी। आपको ये नहीं लगता कि ज़रूरत इस बात की भी है कि आप पुलिस के ऊपर केस मैं करें? इनके ऊपर केस करके क्या कर लूँगा, क्योंकि आखिरकार फिर 4 केस मुझ पर कहीं और जगह से डाल देंगे, किसी और केस में घुसा देंगे। इसलिए मैं इस गंद को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। ये अपने घर राजी रहें, मैं अपने काम में राजी रहूँ, मुझे कोई फायदा नहीं। मीडिया से आपकी नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी नहीं है मीडिया से, पर मुझे दुख बड़ा है। अच्छा, 31 दिसंबर को मुझे कह रहे हैं सर फिक्र मत करो, वहाँ पे आपका इंतज़ाम कर दिया है, सिर्फ 14-15 दिन रहना पड़ेगा, इतनी कोई बुरी बात नहीं है, जेल में आप सारा पेंट वेंट कर दिया आपके लिए, टीवी भी रखवा दी है। मैंने कहा अच्छा, ये मुझे बहुत ऐसे बता रहे बड़ा हज के लिए भेज रहे हैं कहीं ये लोग। तो मैं सुनता जा रहा हूँ कि यार ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया वाले बोल रहे हैं पाजी बहुत कमाल, वहाँ कैमरे इतने लगे हुए हैं, आप देखना क्या कवरेज। मैं क्या यार अच्छी कवरेज दे रहे हो। उसके बाद हैरानी और दुख इसलिए हुआ, मीडिया से तब विश्वास बिल्कुल टूटा मेरा, जब मुझे वहाँ पे क्लीन चिट मिली 31 दिसंबर को। 2 बजे तक तो मीडिया ने बुरी हालत कर रखी थी, 4 महीने से दिन रात दिखा के। जैसे मुझे क्लीन चिट मिली है, बेशर्मों की तरह छोटा सा नीचे लिख दिया दिलेर मेहंदी को क्लीन चिट मिली, बस। इससे बड़ी बेशर्म कि आप दिन रात इतना बोलते हैं, तो उस टाइम थोड़ा और बकवास कर लीजिए कि हमारी गलती थी, दिलेर मेहंदी को क्लीन चिट मिली, ये एविडेंस नहीं मिले तो ये, पर नहीं, उन्होंने लगा कि पता नहीं हमारी कौन सी इतनी हार हो गई है मीडिया की कि हम तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। पर शुक्र है मैं फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। मैं आपको सिर्फ इतना यकीन दिला रहा हूँ कि उस समय इंडिया टीवी नहीं था, वरना आपके साथ ये नहीं होने देना। थैंक यू।
आपकी अदालत में दलेर मेहंदी पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हो बच के रहना वीर जी, नहीं तो हो जाना कल्याण। रब दियां वे परवाइयां, अज कुत्ते खान मलाइयां। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं पॉप स्टार दलेर मेहंदी। आपकी अदालत में दलेर मेहंदी पर आरोप है कि ये बेवजह कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसके पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब जब आपकी एल्बम आती है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिस समय आपकी एक दाना दो दाने ये आया तो पंजाब के कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। इसकी वजह ये रही है कि मैंने बहुत बार सीधी बात की है कि मेरा काम म्यूज़िक का है, मेरा और कोई अलग से कोई बिज़नेस नहीं है। मेरा गाने बजाने का ही बिज़नेस है जिसको मैं बिज़नेस के तौर पे करता हूँ। तो मुझे जब भी कोई शो पे बुलाता है, मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, वो अगर शो पे बुलाता है तो यही चक्कर में रहता है कि यार हम फलाने डिपार्टमेंट से हैं तो दलेर मेहंदी अगर आएगा तो हमारे लिए फ्री ही गा के जाएगा। तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि भाई मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ और इनकम टैक्स देता हूँ, इसलिए भैया मैं अपना जब गाना गाऊंगा उसकी मैं फ़ीस लूँगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट के लिए कम हो जाए। मेरी इसी आदतों को शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं रही कि लोग बुरा मना जाते थे, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मैगज़ीन ऐसी जुड़ी हैं, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे जुड़े हुए हैं जो मीडिया के हैं, जो हरदम ये चाहते हैं कि आर्टिस्ट उनके लिए आए और फ्री में गा के जाए। उसे कहेंगे हम आप इसके बदले इसके लिए हम आपको माइलेज दे देंगे बहुत ज़्यादा, पर जब आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, आपका कामकार आप कैसे चलाएंगे अपने आप को। तो मेरी शायद इस आदत की वजह से कभी पंजाब में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे, क्योंकि एक आदमी एकदम इतना राइज कर जाना वो वाकई बहुत खटकता है। आपको लगता है कि 10 साल में इतना राइज हुआ और उस दौरान आपने जिसको इनकार किया उन सब ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया? जी, वो तो जाहिर है, सब सारी दुनिया ने देखा। ये 3-4 महीने तो जो लास्ट ये कंट्रोवर्सी जो बड़ी थी, सारी दुनिया ने देखा कि हो क्या रहा है, हालात सारे सबके सामने। तो इसलिए शायद सारे लोगों ने साथ नहीं दिया कि यार ये हमारे यहाँ तो प्रोग्राम करने आया नहीं था। अब अगर कोई कहेगा मुफ्त में गाने के लिए तो आ जाएंगे आप? नहीं, कभी नहीं गाऊंगा मुफ्त में। हाँ, अगर जैसे सुनामी है, कारगिल है और गुजरात का हुआ, ऐसी कोई आपदा आती है फिर तो लानत है पैसा मांगने के लिए, फिर तो हम फ्री में तैयार हैं। लेकिन पर अगर ऐसे ही आप कहे जाए कि हम फलाने डिपार्टमेंट के हैं जी, हम फलाने के हैं, तो बड़े मुश्किल हो। जैसे मान लीजिए अब मेरा घर अपना दिल्ली के अंदर है, तो अब उस एरिया की अगर समझ लीजिए कुछ एमएलए साहब ही चाहें कि यार अब दलेर मेहंदी मेरे साथ ही खड़ा रहे यहाँ पे आके, अगर मैं नहीं गया तो हो सकता है कभी पानी कटवा दिया, कभी बिजली कटवा दी, चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत दुखदाई होती हैं आर्टिस्ट के लिए। और अकेला मैं नहीं पिस रहा हूँ, और कितने आर्टिस्ट हैं जो बेचारे बहुत दुखी हैं इसी हालात के अंदर। मैं आपसे सब सवाल पूछने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी रजत जी से भी अभी जब बात हो रही है कि मैं कभी रोता नहीं हूँ और घबराहट से तो कभी रोया ही नहीं है, लेकिन कभी आगे से रोना भी मत। शुक्रिया, कभी नहीं रोऊंगा। थैंक यू। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो इज्जत और शोहरत आपको पहले मिली थी, क्या आज भी वही है या इसमें कुछ अंतर आया है? जो शोहरत में जो कहते हैं फ़र्क उस टाइम बड़ा आ गया था, लेकिन जब मैं बिल्कुल जीत के बाहर आया तो लोगों का बहुत प्यार रहा। और अभी जो दलेर मेहंदी का जो नाम अभी तक जितना मैंने कमाया है, मुझे यकीन है भगवान पे और अपने काम पे, अभी मैंने 4 गुना नाम अभी बहुत और आगे लेके जाना है। पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत धूम मचानी है अपने नाम से। देखिए, जो भी मैंने अभी आपकी ये दुख भरी दास्तान सुनी, जी, इट वॉज वेरी पैथेटिक। थैंक आई वॉज सो मच मूव्ड। आई एम जस्ट लाइक ए मदर और ए ग्रैंड मदर टू यू। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द मोर पॉपुलैरिटी। Thank पर you. सर्टनली ये जो भी हुआ है, जी, इसने आपकी बुलंदियों को 4 चांद लगा दिए हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नैना रे कजरा रे, प्लीज। कजरा रे नैना वाले,
नैना तेरे चंबल दे लुटेरे, ऊंचे मचानों से बादल उड़ाते हैं, सूखे नसीबों पे बादल बरसाते हैं, जीवे तेरे नैना दे लुटेरे, कजरा रे कजरा रे। Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारे पंजाबी सिंगर हैं, जी, ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ ही क्यों होती हैं? शायद शुक्र होता है, क्योंकि जब कोई आदमी कामयाब होता है, क्योंकि ये तो जनता का प्यार है, आपकी तकदीर है, आपकी माँ बाप की दुआएं हैं कि एक ऐसी जगह पे हम लोग बैठे हैं, और उसके लिए हम पूरी मेहनत और काम भी करते हैं। क्योंकि सिर्फ दिलेर मेहंदी ये नहीं कि दिलेर मेहंदी एक ही गाने से मैं बन गया हूँ, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और लोगों की दुआएं भी हैं। तो शायद आपको लगता है कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ रही है? जी बिल्कुल चुकानी पड़ती है, और ख़ास करके हरदम आर्टिस्ट को तो, क्योंकि आर्टिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो बिल्कुल बदला तो मन के बदले की भावना रख ही नहीं सकता। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, गाना गा के ही 2-4 गालियाँ दे सकता हूँ गाने में, और ये इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता। मैं डायरेक्ट किसी से लड़ नहीं सकता, किसी को हम लोग मार नहीं सकते, किसी को पीट नहीं सकते। यही हो सकता है कि हाँ भाई चलो गुस्से में थोड़े गाने में 1-2 बोल दिए, इससे ज़्यादा आर्टिस्ट कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी को गुस्से में गाली देनी हो तो कैसा गाएंगे आप, ये जरा बता दीजिए मुझे। चोर चक्के चौधरी ते गुंडी रन परदान, ओ चोर चक्के चौधरी वही गुंडी रन परदान, ओ बच के रहना वीर जी नहीं ते हो जाना कल्याण, रब दियां बेपरवाहियां अज कुत्ते खान मलाइयां, रब दियां बेपरवाहियां अज कुत्ते खान मलाइयां। अब मैं चाहूंगा कि एक वर्ड यही है, बिना क्लैप के आप सुनिएगा। ओ नित नवी डकैतियां ते होंदे बलात्कार, वही नित नवी डकैतियां ते होंदे बलात्कार, ओ थाने पुलिस कचहरियां सब मिली जुली सरकार, ओ बच के रहना वीर जी नहीं ते हो जाना कल्याण, रब दियां वे परवाहियां अज कुत्ते खान मलाइयां। ये थे आपकी अदालत में हमारे इल्जामात दलेर मेहंदी पर, उनकी सफाई। अब वक्त है ऐसी कार्रवाई पर आज के जज अंजन मित्रा के फैसले का। आरोपी पर लगे हुए जवाब इल्ज़ाम काफ़ी गंभीर थे, पर ये जान की खुशी हुई कि दलेर साहब ने बड़े स्पिरिटेड वे में अपना बचाव किया। कहीं पे ये लगता है कि उनके पास इतना टैलेंट है, पर वो तब भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे इतने दिन तक। आज पता चला कि वो कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे दूसरे तरह के गानों के साथ। हम आशा करते हैं कि आप इस संगीत के सफ़र में आगे बढ़ें, और इसी के साथ आपको सब आरोपों से बरी किया जाता है।